जयदीप जी और शशांक जी, पहले तो आप दोनों का स्वागत है फीफा फूज में। थैंक यू सो और मच। जी, जिस तरीके से ट्रेलर को रिस्पांस मिला ये तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन मैं बात करना चाहूंगी मजनू की। तो मजनू ने दीवाना बना दिया है और बहुत पसंद आया। तो पहला सवाल मेरा यही है कास्टिंग को लेकर, क्योंकि कास्टिंग की बहुत ज्यादा तारीफें हो रही है और उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, आई थिंक नॉट जस्ट मजनू बट जो पूरी अजीब दास्तान की एंथोलॉजी है, उसकी जो पूरी ensemble कास्ट है, आई थिंक वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है और बहुत बढ़िया है। और आई थिंक उसमें से जो मुकेश छाबड़ा एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं जिन्होंने काम किया, एंड आई थिंक इफ देयर वर अदर्स इन्वॉल्वड एज वेल, आई थिंक दे हैव जस्ट डन अ ग्रेट जॉब गेटिंग सच अ अमेजिंग कास्ट ऑन बोर्ड। और मजनू की बात की जाए तो जैसे जैसे मेरी मुकेश से बात हो रही थी और हम ऑप्शंस कंसिडर कर रहे थे, जयदीप का जब नाम आया तो मैं पहले थोड़ा डरा हुआ था कि जयदीप को ये बबलू भैया का किरदार ऑफर करूं, वो कैसे रिएक्ट करेंगे। पर हालांकि मेरे मित्र हैं जयदीप, मैं उनको सालों से जानता हूं, तो मुझे ये भी यकीन था कि एक हमारी चैट तो हो ही सकती है और बातों बातों में शायद मैं उन्हें कन्विंस कर ही लूंगा। और उसी तरह से हमने अप्रोच किया फातिमा को भी और अरमान को भी। और आई वॉज वेरी हैप्पी कि ये तीनों लोग ये समझे कि मेरे कैरेक्टर्स क्या हैं। दे अंडरस्टूड द कॉन्फ्लिक्ट जो मैं दिखाना चाह रहा था। एंड व्हेन द थ्री ऑफ देम केम टुगेदर, आई थिंक मजनू की जो कास्टिंग है वो बहुत करेक्टली फॉर्म हो गई। ये बात आपने काफी सही कही, क्योंकि कमेंट सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो कमेंट सेक्शन में हाथीराम इज द परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। लोगों को वो जो किरदार है जो उनके दिमाग में अब तक है, वो याद करके उनकी जो एक्सपेक्टेशन है जयदीप जी से वो बढ़ चुके हैं। तो जयदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी किरदार को लेकर। क्या बताऊं मैं, वो इतना खूबसूरत किरदार है कि उसको आप मना नहीं कर पाए। मैं एक्चुअली जैसे शशांक कह रहे थे ना, देखिए वो सोच रहे थे कि मैं जयदीप को बोलूं या नहीं बोलूं। मुझे भी यही लगा कि पहली बार पढ़ने में मुझे लगा कि शायद थोड़ा मुश्किल होने वाला है ये, कि बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत थोड़े टाइम में वो बात पहुंचानी है ऑडियंस तक। बट देन आई मेट हिम। और जब आपके डायरेक्टर को आपके किरदार के बारे में इतना डिटेल में पता हो ना, फिर आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी होती है। तो आप जी देन एवरीथिंग देयर, सब तो एक्टर्स की पूरी पूरी की पूरी एंथोलॉजी का सवाल है। आप उन किरदारों को इतना फिट महसूस करते हो, उन एक्टर्स को कास्टिंग, कि वो आपको अलग दुनिया में लेके जाते हैं थोड़ी देर। जी, जब आपको किरदार के बारे में पता चला तो पहला रिएक्शन आपका क्या था? क्योंकि हमने आपको पहली बार इस किरदार में देख रहे हैं और ऑब्वियसली आप जिस किरदार में जो भी किरदार करते हैं वो बेस्ट करते हैं, परफेक्टली फिट बैठते हैं किरदार में। आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि जो जो अच्छे किरदार हुए हैं ना, वो सब बहुत अच्छी टीम होती है मेरे पास। और मैं इस बात में कोई मॉडेस्टी के साथ नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत फैक्चुअल बात है कि बेस्ट काम तब आता है जब आप क्योंकि आप सिर्फ हमें देख पाते हो, आप उन लोगों को देख नहीं पाते उस स्क्रीन पे, जो जो उन उस किरदार को बनाने में, उन कैरेक्टर्स को वहां खड़ा करने में, उनको जीवंत करने में जो जो लोग मेहनत करते हैं ना, वो पता नहीं चलते हैं। पर जब मैंने बबलू को पढ़ा था तो मुझे थोड़ा लगा था कि शायद मुझसे नहीं होगा, क्योंकि फिर से वही बात है कि वो उस तरह से पहले कभी अप्रोच नहीं है। होता है जब एकदम ही कुछ नया आता है ना, तो आपको लगता है कि यू डाउट योरसेल्फ कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। नॉट नॉट ऐसा कि मैं ये इमोशन नहीं कर सकता, पोर्ट्रेल ऑफ दैट कॉम्प्लेक्सिटी के क्या वो वो रीच आउट होगा बाहर, वो ऑडियंस को लगेगा जाके कि हाँ यार, ये ऐसी सिचुएशन है। तो पर फिर से मैं वही कहता हूँ कि मेरी अगर मुझे मेरा डायरेक्टर को ये पता है ना कि वो एग्जैक्टली क्या चाह रहा है उससे, वो किस तरह दिखाने वाला है, तो मैं सेफ हो जाता हूँ। फिर मुझे पता है कि अभी मुझे खाली उस भाव को पकड़ना है और बाकी वो हैंडल कर देगा, क्योंकि वो सिर्फ आप एक टूल उस कहानी को बताने के लिए। और बहुत सारी चीजें होती है आपके पीछे का, आप एक कैमरा एंगल भी आपको ना एक बेटर एक्टर बना देता है कई बार बिना कुछ किए। तो तो फिर मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता, मुझे पता है मेरी टीम एकदम वेल प्रिपेयर्ड है। सेम हैपेंड विद पाताल लोग, जब भी ऑफिस में जाते थे रीडिंग करने के लिए, पूरी टीम पागलों की तरह मेहनत कर रही होती थी। तो हर दिन देख के लगता था कि हाँ यार, मैं बहुत सेफ हाथों में हूँ, ये सब हो जाएगा। जी, शशांक जी से मेरा एक सवाल है कि इस कॉन्सेप्ट को लेकर क्या कहना चाहेंगे, और एक जो एंगल दिया है उन्होंने जयदीप सर के,
ये एंगल आपको क्यों जरूरी लगा? जी, कहानियां ही उन 3 किरदारों की थी और कहानियां कॉम्प्लेक्स 3 इमोशंस को लेके थी और आई थिंक काफ़ी चीज़ें हम चैलेंज करना चाह रहे थे क्योंकि हम जब किसी चीज़ को बाहर से देखते हैं तो हम एक जजमेंट बना लेते हैं या हम एक एटीट्यूड बना लेते हैं कि बबलू भैया का कैरेक्टर हो या लिपाक्षी का कैरेक्टर हो, क्योंकि आपको लगता है कि इनके जीवन में सब कुछ ठीक है। हम्म, पैसा है, हवेली है, शादी हो गई, अब इसके बाद इनकी ज़िंदगी ठीक ही रहेगी। हम एक्चुअली ह्यूमन इमोशन और हैप्पीनेस को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि इनकी अंदरूनी इच्छाएँ क्या हैं। तो मुझे लगा कि जब मैं ये कहानी लिख रहा था कि ये बहुत ज़रूरी है कि मैं उस एनवायरनमेंट में जाके कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करूँ, जिनकी कुछ ख्वाहिशें भी हो सकती हैं और मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट मोटिव था कि मैं दिखाऊँ कि इनमें से कोई भी व्हाइट कैरेक्टर नहीं है, कि ये जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है ना, ये एग्ज़िस्ट नहीं करता। हम सब ग्रे लोग हैं, हम सब में अच्छाइयाँ भी हैं, हम सब में बुराइयाँ भी हैं और हम सब में हमारे वांट्स भी हैं। तो मैं चाह रहा था कि मैं एक ऐसी फ़िल्म बनाऊँ जो किसी को जज नहीं करे। ना वो बबलू भैया को जज कर रही है, ना वो लिपाक्षी को जज कर रही है, ना वो राजकुमार मिश्रा को जज कर रही है। इन सब की कहानी है, इन सब की ज़िंदगी है और इन सब की एक रियलिटी है। तो मैं चाह रहा था कि मैं एक ऐसी न्यूट्रल कहानी बताऊँ कि मैं उनकी लाइफ़ को सिर्फ़ दर्शा रहा हूँ। एंड में आप डिसाइड करिए आपकी क्या सोच है। मैं एज़ अ फ़िल्म मेकर आपको सही गलत नहीं बता रहा। मैं आपको सिर्फ़ बता रहा हूँ कि इन तीनों ने क्या हासिल किया बाय द एंड ऑफ द स्टोरी। तो वो मेरा इंटेंट था। जी, जी। जयदीप सर से जानना चाहूँगी कि इस किरदार को अपनाने के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि आप जब भी कोई एक किरदार लेते हैं हाथ में, तो उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है। तो वो प्रोसेस के बारे में जानना चाहूँगी मैं। देखिए मेरे साथ होता है कि मैं वो कहानी मुझे पढ़ती जितनी बार पढ़ता हूँ ना उसके उसकी लेयरिंग समझ में आने लगती है। हुँ, तो ये पहला प्रोसेस है कि आप उस कहानी को जितनी बार पढ़ोगे उन लोगों की थॉट प्रोसेस आपको समझ में आने लगता है, उन लोगों की लाइफ का एक लगते हैं, देन यू रिलेट टू थिंग्स, छोटी छोटी चीजें, वो सब चीजें रिलेट होने लगती हैं एक दूसरे के साथ। और थोड़े से वक्त के बाद आपको वो किरदार जो है वो थोड़ा सा ज्यादा अलाइव महसूस होने लगता है कि हाँ ये है, कहीं है आसपास। और जी। उतनी जब तैयारी हो जाती है ना, फिर आप आई थिंक फिर आप बहने लगते हो उसके साथ कि हाँ अब देखते हैं कि ये अगर इसको एक सिचुएशन में डाल दिया जाएगा तो ये क्या बिहेव करने वाला है। स्पेशली यहाँ बहुत उस चीज का फायदा मिला क्योंकि मैं और शशांक दोनों फिल्म स्कूल से हैं और एक एक थॉट प्रोसेस जो एक्टिंग स्कूल से है, वो एक तरह से हमारे लिए कुछ सीन्स एक्चुअली एक्सरसाइज हो गए थे फिल्म में। जैसे हम क्लास में एक्सरसाइज करते हैं एक्टिंग की, कोई किरदार किसी इमोशन तक वो जर्नी कैसे अचीव करता है। तो वो जब सेट पे होने लगी तो वो फन भी है, वो मजा भी है, पर वो कई सारे लोगों का भी, थोड़ी देर पहले हम ये बात करते कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों ही कर रहे हैं। वो ये बोल रहा है और मैं उसको रेसिप्रोकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो एग्जैक्टली जैसे फिल्म स्कूल में क्लास में होता है कि एक टीचर आपको बता रहा है कि आप हमें ये अचीव करना है, कैसे ये मुझे नहीं पता, ये तुझे अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। देयर जी, इज नो साइंस टू इट कि 2+2 4 होता है। वो कई बार होगा, कई बार नहीं होगा, विल डू इट, विल फाइंड आउट आवर वेज। तो हमारे एक सीन में ऐसा था कि हमारे कैमरामैन को भी नहीं पता था कि ये सीन इतना लंबा में लेने वाले हैं, एंड वी टुक इट एग्जैक्टली लाइक एक्सरसाइज। और वो बाद में बोल रहा है कि यार बता तो देते कम से कम कि 6 मिनट 6.5 मिनट का सीन है, क्या चल रहा है। वो हाथ दुखने लगे, बेचारा हैंडल पकड़ के खड़ा है, उसको हाथ कांप रहे हैं। बट इट वाज अमेजिंग, अमेजिंग फीलिंग वर्किंग, जी। मेरा सवाल आप दोनों से है, शशांक जी और जयदीप से ही, कि ये जो आई नो 3 से 4 चैप्टर्स हैं, तो मजनू के अलावा आप दोनों का कौन सा फेवरेट चैप्टर है? मेरे सबके सब है, मुझे कहानियां बहुत पसंद है। नहीं नहीं क्योंकि नहीं नहीं, क्या है ना, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं नहीं सर, जेन्युइनली ऐसा नहीं बता रहा हूँ, मैं चलेगा। जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो इतने इंटरेस्टिंग कहानियां हैं कि आपको ना हर बार जब भी आप देखोगे ना, आपको हर कहानी में लगेगा कि अरे यार ये भी तो इतनी सही है, मैं क्यों नहीं हूँ इसमें, ये भी तो इतनी सही है, मैं क्यों नहीं हूँ इसमें। तो एक्टर बहुत ग्रेडी हो जाता है इस मामले में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और उसको लगता है कि सब कहानियों का हिस्सा आप होना चाहिए, जो कि आप नहीं हो सकते।
बट मुझे बहुत मजा आता है मुझे शेफाली जी को देखने में। आई थिंक शी हैज वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्रेसिव आईज ऑफ एन एक्टर जो मुझे स्क्रीन पे लेके आती है ना। मुझे उनको देख के बहुत हमेशा ही बहुत अच्छा काम लगता है। अभिषेक उसके साथ मैं काम कर चुका हूँ, वो बहुत अमेजिंग एक्टर है। सब सब मानव कौल, सब लोगों के साथ उनको देख के आपको लगता है कि हाँ यार, वो इंस्पायर करते हैं आपको कुछ और नया ट्राई करने के लिए, कुछ और नया नए ढंग से बताने के लिए। क्योंकि आप हर एक आदमी अपनी लाइफ में इमोशंस को जिस तरह से पोर्ट्रे करता है नॉर्मल जिंदगी में, वो आपकी लाइफ का हिस्सा होते हैं। उसी इमोशन को कोई और आदमी सेम इमोशन को किसी और ढंग से पोर्ट्रे करता है। तो आपको लगता है बीइंग एन एक्टर आपके लिए सबसे बेटर खूबसूरती ये है इस कला की कि आप किसी के इमोशन जो आप शायद उस तरह से पोर्ट्रे नहीं करोगे अगर आपके रियल लाइफ में हो, पर वो करके आप भूलते हो और होते हुए आपका नहीं है, तो समझ नहीं आता कि वो फीलिंग क्या है। तो ये बहुत बहुत सही है, इसलिए मुझे सब कहानियां बहुत पसंद आती। शशांक जी, आप, आई होप आप जी एक कोई नाम लें। ज्योति जी, टू बी रियली ऑनेस्ट टू यू, इट विल बी अनफेयर इफ आई पिक वन, अनफेयर, बिकॉज तीनों कहानियां जो प्रॉब्लम। मजनू के अलावा जो तीनों कहानियां हैं, खिलौना, गीली पुच्ची और अनकही, इतनी खूबसूरत कहानियां हैं तीनों। और तीनों कहानियों के अंत में आपके पास इतनी वेरिड इमोशंस हैं। आई और नो। जैसा कि जयदीप कह रहे थे, तीनों डायरेक्टर्स इतने टैलेंटेड, इतनी कमाल की उन्होंने, वेदर इट इज राज, वेदर इट इज नीरज, वेदर इट इज कायोजे, और उसके ऊपर से जो एक्टर्स हैं उन्होंने सबने हम कभी कभी फिल्मों को बात करते बोलते हैं इसमें खूबसूरत लोग थे, और देन यू सी दिस एंथोलॉजी एंड यू से इतनी खूबसूरत एक्टर्स हैं। मतलब जब मैं मानव कौल और शेफाली जी का परफॉर्मेंस देखता हूँ, या फिर मैं कोंकणा जी और और अदिति राव का परफॉर्मेंस देखता हूँ, और फिर मैं अभिषेक और नुसरत, और उसमें वो छोटी बच्ची है इनायत, तो मतलब आई जस्ट फील वेरी हैप्पी कि मैं इस एंथोलॉजी का एक हिस्सा हूँ। और टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर मेरे पास कोई एक फेवरेट होता तो मैं शायद बोल भी देता, बट जेन्युइनली इतनी अलग कहानियां हैं कि मैं एज अ फिल्म डायरेक्टर सोचता हूँ कि यार मैं बाकी तीन कहानियां तो बना ही नहीं पाता। तो अगर मैं वो तीनों कहानियां बनाने के लिए उतनी मेरे में एबिलिटी नहीं है, तो मैं, मेरे में क्या हक है कि मैं उनमें सिलेक्ट करूं बेटर कौन है। बट मेरा जो इमोशन है वो है कि आई एम वेरी वेरी प्राउड that I am part of this anthology, because I think it's truly a very nice anthology of 4 short films, short stories actually. जी, अगर बात की जाए ट्रेलर के कमेंट्स की, तो कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग कंपैरिजन कर रहे हैं लूडो से और लस्ट स्टोरी से। तो आप क्या बताना चाहेंगे, कितना अलग होने वाला है उन सभी से? I mean comparisons तो आर ऑब्वियस, वो तो लाइफ में चलते ही रहते हैं, हम हमेशा ही होते हैं। पर आई थिंक कहानियां बहुत अलग हैं। आपने शायद देखी भी है ज्योति, आई एम नॉट श्योर आपने अभी देखी है। सो बहुत अलग कहानी है। इनफैक्ट लूडो की कहानी तो इंटरलिंक्ड है, जो चैप्टर्स हैं। हमारी कहानियां अलग अलग शॉर्ट स्टोरीज हैं, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल जैसे बॉम्बे टॉकीज थी या लस्ट स्टोरीज, एंड उनकी थीम्स ही अलग हैं। बॉम्बे टॉकीज का थीम अलग था, लस्ट स्टोरीज का एक थीम ही अलग था। सिमिलरली अजीब दास्तान का थीम अलग है। तो मुझे लगता है कि जब लोग कहानियां देखना शुरू करेंगे, वो अपने आप समझ जाएंगे कि कितनी डिफरेंट है और कितनी वर्सेटाइल है। और मुझे लगता है, जो आपने कमेंट सेक्शन की बात की, हालांकि मैंने इतनी कमेंट्स पढ़े नहीं है क्योंकि लाइफ में और भी काम चल रहे हैं, पर इतना मुझे पता है कि पीपल आर वेरी एक्साइटेड टू सी न्यू थिंग्स ऑल द टाइम, और मुझे लगता है वो हमने डिलीवर जरूर किया। जी जी। और शशांक जी, आपसे ये एक सवाल है, दुल्हनिया 3 जो फ्रेंचाइज को लेकर बहुत ही ज्यादा बज है लोगों में कि क्या कुछ प्लानिंग है, और साथ ही साथ वरुण और आलिया एक बार फिर से आएंगे, सारे सवाल फैंस के हैं, तो क्या इस पर जवाब देना चाहेंगे? जी, वो हमारी प्लानिंग तो जब दूसरी खत्म नहीं हुई थी तब से ही शुरू हो गई थी। तो प्लानिंग तो हम करते ही रहते हैं, बट देखिए वो फ्रेंचाइज ऐसा है कि जिसने हमें बहुत प्यार दिया है। वी आर ऑल्सो वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास ऐसा कुछ है। वी आर डेफिनेटली डिस्कसिंग इट, बट अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ पुख्ता सकें या बोल सकें। बट दुल्हनिया 3 इज समथिंग व्हिच इज ऑन ऑल आवर माइंड्स। करण जी हैं, वरुण है, आलिया है, मैं हूँ, हम चारों हमेशा डिस्कस कर रहे हैं, एंड होपफुली इफ वी क्रैक द करेक्ट स्टोरी वी विल सून कम अप विद इट। और जयदीप जी, आपसे भी एक है कि पाताल लोक 2 कब आएगा, क्योंकि लोगों ने इतना पसंद किया, तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है और क्यूरियोसिटी उतनी है कि कब आएगा, कैसा होगा, सारी चीजें। बस मैम एज सुन एज पॉसिबल। आई होप कि जितना जल्दी थोड़ा सा माहौल ठीक हो, क्योंकि दोबारा से हम ये सब के बीच में हैं थोड़ा सा,
तो जैसे ही थोड़ा माहौल ठीक होता है तो वी होप कि हम जल्द से जल्द शूटिंग शुरू करेंगे और पहुंचाने की कोशिश करेंगे उसको एज सुन एज पॉसिबल। आई विश, आई होप, क्योंकि मैं तो वेट कर रहा हूँ बस कब शुरू करना है। जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे शशांक जी और जयदीप जी ऑडियंस से, जनता से? जी मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमने बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से अजीब दास्तान बनाई है, प्लीज उसे देखिए। और मैं ये भी कहूंगा कि प्लीज बी सेफ। बहुत वक्त ऐसा चल रहा है जहां पर सेफ्टी इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। सो घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और अगर समय निकाल सके तो जरूर निकाल के अजीब दास्तान 16 अप्रैल को जरूर देखिएगा। जयदीप जी? नहीं, मैं सेम बात, बट मैं ये कह रहा हूँ कि समय निकाल सके नहीं, निकालिए थोड़ा सा और जरूर देखिए। जरूर देखिए, क्योंकि आप एंटरटेन होंगे, आपको कुछ नए 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 किरदार देखने को, नई दुनिया देखने को मिलेगी थोड़ी देर के लिए। और प्लीज एग्जैक्टली स्टे सेफ, थोड़ा सा जितना हो सके बच के रहिए और सेफ्टी मेजर्स रखिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जयदीप जी और शशांक जी हमसे बात करने के लिए। और लोगों को बहुत पसंद आएगा अजीब दास्तान, क्योंकि मैंने जितना देखा है मुझे बहुत पसंद आया, तो डेफिनेटली लोगों के दिल में बसेगी जिस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू ज्योति, थैंक यू, प्लीज टेक केयर। या यू टू, बाय। थैंक